तो विष्णुप्रयाग में दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं आगे की ओर, बद्रीनाथ की ओर। और बहुत ही सुंदर और मस्त मस्त व्यूज आने वाले हैं अब। तो बेसिकली ये जो रास्ता है ना, ये बड़ा ही देखने लायक, तो इसलिए मैंने ऑलमोस्ट सारा ही कवर किया है, बट वो मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी आपको। रास्ते के साथ साथ हम सुनेंगे बद्रीनाथ की कहानियां और कुछ फैक्ट्स अबाउट बद्रीनाथ टेम्पल। देखो ये पत्थर गिर रहा है यहाँ से, चटक रखा है यहाँ से। भी आ सकता है किसके ऊपर। हाँ ये खिस मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा ना, ये वीक पहाड़ है। गिरा है, अभी गिरा है देखो। वैसे रिस्क तो है भैया यहाँ ना थोड़ा सा, टू व्हीलर वालों के लिए तो ज़्यादा है ना। तो ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, कुछ तो पत्थर ऊपर से नीचे आके गिरे हुए थे, तो एक ही गाड़ी एक टाइम पे पास हो रही थी। अब मुझे लगता है कि क्यों कहते हैं कि मत आओ बरसातों में, एक्चुअली क्योंकि बरसातों के लिए है नहीं ऐसे जगह। पूरा पीछे से कितना लंबा है वो सारा, कहीं भी कुछ भी कभी भी कहीं से भी गिर सकता है। खैर अब तो दिल्ली में भी कहीं से भी कुछ भी गिर जा रहा है, कभी कहीं होर्डिंग गिर जा रही है, बोर्ड गिर जा रहा है, तारे गिर जा रही है, करंट फैल जा रहा है। सिर्फ तो इंसान के कहीं भी नहीं है। देखो ये कितना अच्छे से सेटिंग कर रखा है ना कि गिरे ना कुछ, बट यही पहाड़ गिरेगा क्या? ये नहीं गिरेगा यार, कोई भी कहीं गिर सकता है। वो अच्छे से उसको जाल बिछा रहे हैं ना। नारंगी की दाढ़ी खाई नारंगी की दाढ़ी, भानुली मेरा ही आमा तू छई तेरू ही आमा को होल को जानी, भानुली मेरा ही आमा तू छई तेरी ही आमा को होल को जानी, हिटणु एथरु हेरणु पेथरु हर कणु पर कणु। मेरी सारी रोड की वीडियो है। दिया फिर बोलेगी दीदी बस सड़क ही बना दिया करो, आप रोड ही बनाओ आप, कुछ मत। क्या करें, जब रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं तो उनको कैप्चर करे बगैर रहा नहीं जाता है। भल लगुदु भानुली तेरो मट मटू हिटणु रे भल लगुदु। तो जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बद्रीनाथ जो है वो भारत के 4 धामों में एक धाम है, बाकी 3 धाम अलग अलग दिशाओं में है, दक्षिण पश्चिम जो भी है, मतलब बाकी अलग अलग जगहों पे है। और जो धाम होते हैं ना बेसिकली वो सिर्फ विष्णु भगवान के ही होते हैं। जैसे बद्रीनाथ विष्णु भगवान का है, द्वारकाधीश भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही है, वहाँ पे कृष्ण भगवान भी विष्णु जी का रूप थे। जगन्नाथपुरी की बात करोगे तो जगन्नाथपुरी भी कृष्ण भगवान का ही है, बलराम जी का, विष्णु भगवान। और अगर आप रामेश्वरम की बात करोगे जो चौथा धाम है, जो दक्षिण में है साउथ में, तो वो भी राम भगवान का ही है, जो भी एक विष्णु भगवान का ही रूप। तो धाम सारे जो होते हैं वो विष्णु भगवान के होते हैं। और जो केदारनाथ है वो ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग हमेशा शिव जी के होते हैं। तो हमारे देश में जो मेन ज्योतिर्लिंग है वो 12 हैं और धाम हमारे में 4 हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, मुझसे मतलब इंडिविजुअली पूछते हैं, तो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और उत्तराखंड के 4 धामों में आता है केदारनाथ, भारत के 4 धामों में नहीं आता। तो अभी जो करंटली जो मंदिर है बद्रीनाथ, जो निर्माण कह सकते हो या फिर जो वो बनाया है मेनली, वो आदि गुरु शंकराचार्य ने ही बनाया। उत्तराखंड में ज्यादातर जो बड़े मंदिर है मैंने जो देखे हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य के ही मतलब स्थापित किए हुए हैं। क्या कहना सुन पहाड़ों का, ओ साहिबा के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो आदि गुरु शंकराचार्य कौन थे, किस उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 2 साल में उन्होंने क्या विद्या प्राप्त की, मतलब एक चमत्कारी कह सकते हो, वो भी इस टाइप से थे। तो वो कहानी, तो ये सब मैं आपको ना एक अलग से वीडियो में बताऊंगी। आदि गुरु शंकराचार्य की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उनकी लाइफ एक अलग ही लेवल के मतलब इंस्पिरेशन है, तो वो हम करेंगे अलग उसमें कवर। फिलहाल हम बद्रीनाथ पे फोकस करते हैं। तो बद्रीनाथ को पंच बद्री में से एक भी माना जाता है। तो पंच बद्री में आता है योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, ये सब जो आते हैं ये सब पंच बद्री में आते हैं, और जिनमें से एक है बद्रीनाथ। और ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पे शंख बजाना मना है, यहाँ पे कोई शंख नहीं बजाता। तो जो बद्रीनाथ टेम्पल है ना, उसकी हाइट 3000 मीटर से ऊपर है, मतलब कि अबव सी लेवल। और अगर आप फीट में बात करोगे तो लगभग 10,500 फीट अबव सी लेवल इसकी हाइट है। इसीलिए यहाँ पे ठंडा बहुत होता है। कई बार यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे लोगों को, बट पर्सनली मुझे तो ऐसा फील कुछ भी नहीं हुआ कि ऐसा ऑक्सीजन के इश्यूज होंगे। मे बी बिकॉज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड ओनली,
बट या मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं, बट यस बहुत लोगों ने ऐसा बोला है ऑक्सीजन के इश्यूज वहाँ पे होते हैं। तो पहले मुझे भी लगता था कि शायद बद्रीनाथ जाना बहुत टफ है या फिर मुश्किल है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अब गर्मियों में तो मत आइएगा क्योंकि उस टाइम पे बहुत भीड़ और बहुत रश रहता है। कभी भी बारिश का मौसम बन जाता है और थोड़ा सा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अक्टूबर में जाऊंगा। ठंडा ज्यादा होगा ऑब्वियसली, मगर माइनस में टेम्परेचर था इस टाइम पे यहाँ पे, मगर एक दर्शन बहुत अच्छे से हुए, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। रास्ता भी अच्छा है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक का रास्ता मुझे कहीं भी ऐसे खतरनाक वाले पहाड़ नहीं लगे। बट यस मतलब ऐसे कोई ड्राइवर ऐसे होने चाहिए जिनको हिल्स में चलाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। मोड़ है तो कहीं से भी गाड़ी आ सकती है, थोड़ा सा ये डर है, अदरवाइज द रूट इज गुड, रोड्स आर गुड, नाइस। तो बद्रीनाथ जो टेम्पल है वो 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है, सबको पता ही होगा। कपाट खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। तो अभी हम लोग तो अक्टूबर में गए, बट बद्रीनाथ के जो कपाट बंद होते हैं ना वो मार्गशीर्ष में होते हैं। ऐसे बोलते हैं कि मक्षीर और मार्गशीर्ष के महीने की एक पूजा यहाँ पे होती है, फिर वो बंद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो पहली गते या फिर पहला जो भी होता है उस दिन पूजा होती है, उसके बाद ही वो बंद होता है। चाहे मार्गशीर्ष 15 से लगे, चाहे 18 से लगे, चाहे 17 से लगे, एक पूजा जरूर होती है यहाँ पे। तो इसकी जो स्टोरी है ना और हिस्ट्री है वो ये है कि लॉर्ड विष्णु जो थे ना, भगवान विष्णु ने यहाँ पे काफ़ी सालों तक तपस्या की थी यहाँ पे बैठ के। और एक कहानी ऐसे भी बोलते हैं कि तब सतयुग की बात है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने आए थे, तो उस टाइम पे उनको ये जगह इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बाद में यहीं पे रहूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि जो नारद मुनि थे, तो नारद मुनि जब इस स्थान पे आए तो उनको बहुत सुंदर लगा ये जगह, नारद मुनि, तो परमानेंटली फिर यहीं पे रह गए, ऐसा भी कहा जाता है। और ऐसी भी कहानी है कि जो बद्रीनाथ के अगल बगल 2 पहाड़ हैं, एक्चुअली बड़े बड़े 2 पहाड़ हैं, पीक्स हैं बद्रीनाथ के आजू बाजू, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बोलते हैं ये जो 2 पहाड़ है ना, इनका नाम है नर और नारायण। तो ऐसे बोलते हैं ये नर और नारायण जो है ना, जो भगवान विष्णु का ये अगला जन्म था। तो ऐसे बोलते हैं द्वापर युग में ये जो थे ना, इनमें से जो एक अर्जुन थे और दूसरे थे नारायण, कृष्ण भगवान। तो जो अर्जुन और कृष्ण भगवान थे वो ही ऐसा बोलते हैं कि ये नर और नारायण है, 2 पर्वत, ऐसा बोला जाता है। तो जो बद्रीनाथ रीजन है ना वो बिल्कुल हिमालयाज के बीचों बीच है। पहले, अब तो खैर ग्लेशियर्स पीछे खिसक चुके हैं, पिघल चुके हैं। 11:30 बज गए ना, वही 12 तक ही पहुंचेंगे, तब तक कपाट हो जाएंगे बंद। पहले टाइम पे बताते हैं, इस यहाँ जो एरिया था ना ये पूरा हिमालयन रीजन हुआ करता था, और स्कंद पुराण में इस एरिया का नाम था मुक्ति प्रदा। अच्छा खासा आर्टिकल उन्होंने दिया था बद्रीनाथ के ऊपर। तो सतयुग में इसको मुक्ति प्रदा बोलते थे, तो त्रेता युग में इसका नाम था योग सिद्धा, द्वापर युग में इसको बोलते थे मणिभद्रा आश्रम, या फिर इसको विशाल तीर्थ बोला जाता था द्वापर युग में। और फिर ऐसे बोलते हैं जब कलयुग आया तो ये जाना गया बद्रीनाथ या फिर बद्रिकाश्रम। तो ऐसा भी लिखा हुआ है, मतलब ये भी सारे डिटेल्ड आर्टिकल्स पड़े हुए हैं इंटरनेट पे या किताबों में, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो ये जो था वो मैंने पढ़ा था। तो बद्रीनाथ तो इसका नाम ऐसे पड़ा, अलग अलग कहानियां है। तो ऐसा भी बोलते हैं यहाँ पे बद्री जो पेड़ होता है, प्लम ट्री जिसको बोलते हैं, बहुत सारे बद्री के पेड़ हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। तो ऐसे भी बोलते हैं कि पहले, बहुत पहले टाइम पे इस पूरे एरिया को केदार खंड बोला जाता था, मतलब पूरी शिव की भूमि कहलाती थी ये सारे हिमालयन रीजन जो भी था, ऐसा बोलते थे। तो बद्रीनाथ धाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप देखोगे तो बद्रीनाथ धाम हर युग में धाम रहा है, चाहे वो सतयुग है, चाहे वो द्वापर युग है, चाहे वो त्रेता युग है। तो अभी मैं आगे आपको और बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगी बद्रीनाथ से जुड़ी हुई, जो एग्जैक्टली सच कौन सी है, या हो सकता है सारी ही सच हो, ये तो हम नहीं बता सकते, पर हाँ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बद्रीनाथ के बारे में। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे और सुनते हैं उन कहानियों को। तो पहाड़ काट के रोड्स बनाई गई हैं, पर नो डाउट जो हमारी ब्रो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत ही कमेंडेबल काम किया है, बहुत ही अच्छी रोड्स इस साइड बनाई हुई हैं। तो 108 डिवाइन प्लेसेस हैं लॉर्ड विष्णु की। तो पूरे 108 दिव्य देशम बोलते हैं पूरी दुनिया में, मतलब पूरा लगा के 108 विष्णु जी के धाम है या मंदिर है जहाँ पे विष्णु जी विराजमान है, ऐसा कहते हैं। और उसमें से ऐसा बोलते हैं कि जो 105 है ना वो भारत में है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सारे मिलाकर 105 जो है वो भारत में है, अपने इंडिया में। और उसके अलावा एक जो है वो नेपाल में है, 2 ऐसे बोलते हैं जो मतलब अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा बोलते हैं। एक तो कुछ क्षीर सागर या क्षीर सागर है, ऑब्वियसली जो या तो पाताल में होगा या आसमान में होगा, मुझे भी इतना नहीं पता। और एक बोलते हैं वैकुंठ धाम, जहाँ पे अभी विष्णु जी विराजमान है। वैकुंठ धाम जो है वो अभी करंट प्लेस है विष्णु जी का, ऐसे बोलते हैं विष्णु जी अभी वहाँ पे विराजमान है। तो पूरे 108 धामों में से 105 तो अपने इंडिया में ही है, और बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है, साउथ में भी बहुत सारे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सारे हैं, मतलब हर प्लेस में है। तो आप देख सकते हो जब पहाड़ शायद ऊपर से आता होगा तो कैसे कितने स्मार्टली इन्होंने पहाड़ को रोका हुआ है, जाली लगा रखी है, लोहे के वो लगा रखे हैं पहाड़ को रोकने के लिए, सो दैट मिट्टी ना गिरे। यार तो गलत जगह जाम लग गया, गलत जगह लग गया, ऐसे नहीं लगा दो गाड़ी को। आप क्या करना, पीछे करो। मैं नहीं करूँगा, वो आगे मैंने तो जगह दे रखी है उसको, उतनी
वो डिजायर वाले हाँ ने बता मतलब देना वो गाड़ी। पीछे करेंगे। ये तो गजब हो गया। अब यहाँ पे कुछ तो चल रहा है गड़बड़। ट्रक तो पीछे होगा नहीं भाई, सीधी बात है। इसको नीचे पीछे गाड़ी इस वाले को। तो कुछ टाइम जाम में फंसने के बाद हम निकले आगे और रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। आगे भी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ थी और बिल्कुल बंजर पहाड़ थे, मिट्टी आने वाले। ये अभी तक का हमारा सबसे ख़राब पड़ाव। अभी तक के रास्ते में मिट्टी थी पर गाड़ी निकल गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा टफ है। पानी आ रहा है, अब पानी ऐसे ही आता हुआ मिलेगा और काम जोर शोर पे चल रहा है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा बह गया होगा ना ये बरसात में। हाँ ये सारे तभी टूटा हुआ, नहीं तो रोड पे होके है ये। देखो आगे से अब ऑपरे भी ऊपर ही आना है। देखो ऊपर जाना है मैं भी। ओह एक और खराब रास्ता। कैमकॉर्डर से वीडियो बनाने के बाद अब हम आ गए इसमें ऑफ-रोडिंग। ये कहाँ है ऑफ-रोडिंग? ऑफ-रोडिंग मैंने की थी एक बार वहाँ साउथ में। क्या नाम है तुम्हारा? चिकमंगलुरु में। भाई क्या ऑफ-रोडिंग थी, हड्डियाँ बोल गई थी बिल्कुल। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना कहानी वाला पार्ट। मतलब बहुत सारी कहानियां हैं, तो उसमें से एक कहानी ये भी है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि क्षीर सागर में आए भगवान विष्णु जी को देखने के लिए। तो वहाँ पे माता लक्ष्मी ना उनके पैर दबा रही थी भगवान विष्णु के। तो सबको पता है कि लक्ष्मी माता जो थी विष्णु जी की वाइफ थी। ये सब देख के ना नारद मुनि बहुत शॉक हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु से बोलते हैं कि मतलब जो भी बोलते होंगे ये आपके पैर क्यों दबा रही है या फिर आप क्यों इनसे पैर दबा रहे हो। तो उसके बाद बोलते हैं भगवान विष्णु को बहुत दुख होता है, तो वो तपस्या करने या फिर पछतावा करने उस चीज का वो हिमालय की ओर चले जाते हैं। हिमालय में जाते हैं तो वो वहाँ पे ना तपस्या कर रहे होते हैं, घोर तपस्या जिसको बोलते हैं। अपने योग ध्यान मुद्रा में वो होते हैं। उसके बाद ऐसे बोलते हैं कि बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हिमालयन रीजन है। जब बर्फ पड़नी शुरू होती है तो पूरा भगवान ना विष्णु ढक जाते हैं बर्फ से, ऐसा कहते हैं। फिर वहाँ पे माता लक्ष्मी आती है। माता लक्ष्मी का दिल थोड़ा सा भर जाता है कि यार ये इतनी मतलब प्रॉब्लम में है, बर्फ से ढके हुए हैं। माता लक्ष्मी जो बद्री का पेड़ होता है ना उसका रूप धारण कर लेती है और बगल में खड़े हो जाती है भगवान विष्णु के, सो दैट वो भगवान विष्णु को वो बर्फ से, ठंडी हवाओं से या फिर बारिश से बचा सके। तो पूरा टाइम उनके साथ खड़ी रहती है। तो तभी ऐसे बोलते हैं कि बद्रीनाथ पे ना बहुत सारे बद्री के पेड़ भी हुआ करते थे और मान्यता थी कि वो लक्ष्मी माता का ही रूप थे। तो मुझे ना बद्रीनाथ की बहुत सारी जगह बहुत अलग अलग कहानियां मिली। बद्री के पेड़ की भी कहानी है, कोई बद्री थे नाम के जो संत थे या फिर जो तपस्वी थे वो भगवान विष्णु का रूप लेके आए, वो भी कहानी। तो आप लोगों को अगर कुछ और नई कहानी पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या गोरीता भी बोलते हैं, गोरी नदियों का चलना उछल के चल रही है। गोरी नदियों का चलना उछल कर। हम लोगों ने जा जाके ग्लेशियर पिघला दिए वैसे यार। देखो नहीं तो कितनी सुंदर है नदी ना। ऐसे ही कभी इसका लेवल काफ़ी हाई होता होगा इस नदी का। इंसान ही करता है डिस्ट्रक्शन वैसे। तो जो मेन कहानी है जो मैंने सुनी है बद्रीनाथ टेम्पल की, वो ये है कि एक बद्री हुआ करते थे, ऋषि मुनि थे, शायद उनका नाम बद्री था। तो वो बहुत ही ज्यादा भक्त थे भगवान विष्णु के। तो ऐसा बोलते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की और एक बार फिर लॉर्ड विष्णु जो भगवान विष्णु थे उनको उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। तो जब भगवान जी उनके सामने आए, जैसे भी आए होंगे, सपने में आए चाहे साक्षात आए, वो जो भी रहा होगा, उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो बद्री ने बोला कि मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ पे आप हमेशा प्रेजेंट रहते हो, जहाँ पे आप हमेशा रहते हो, मुझे उस जगह में रहना है या जाना है। तो भगवान विष्णु ने बद्री को ये जगह बताई एग्जैक्टली और बोला कि यहाँ मैं हमेशा रहूंगा और स्पिरिट फॉर्म में रहूंगा। स्पिरिट फॉर्म मतलब कि कुछ एनर्जीज में रहूंगा, हवा में रहूंगा, चाहे मतलब दिखूंगा नहीं बट जैसे बोलते हैं ना हवा, भगवान तो दिखते नहीं है बट रहते हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ पे मैं हमेशा रहूंगा, चाहे मैं एनर्जीज की फॉर्म में रहूंगा चाहे जैसे भी रहूंगा, बट यहाँ पे मैं ऑलवेज रहूंगा। और ऐसे बोलते हैं कि विष्णु भगवान यहाँ पे प्रेजेंट है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में है, एनर्जी है पॉजिटिव या कुछ भी है, बट वो यहाँ पे है, ऐसा कहा जाता है। तो बोलो बद्री विशाल की जय। और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। आधा किलोमीटर बोल रहे हैं ना। इधर है तप्त कुंड का रास्ता इधर है। तो तप्त कुंड भी एक बहुत ही मिरेक्युलस और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ से गर्म पानी निकलता है। वो अभी मैं आपको सुनाऊंगी उसकी स्टोरी क्या है। हम आ गए हैं बद्रीनाथ और ये है बद्रीनाथ जी का मेन मार्केट।
होटलों के बारे में पर अपना थोड़ा सा आगे आगे क्या? कोई नहीं, हाँ क्योंकि ना उसने तो 4500 बोला है ना, हमको तो एक ही दिन निकलना है। हाँ हम देखो बात तो कर रखी है वहाँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, भगवान जाने, पर बात तो करी है वैसे मैंने। तो हमने बात की थी GMVN में, गढ़वाल मंडल विकास निगम कुछ तो होता है, रिजॉर्ट होते हैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट के शायद। पता लगा एक होटल था, हमने उससे पूछा GMVN कहाँ पे है, वो था देवलोक करके कुछ नाम था उसका। तो हम आगे निकल गए GMVN ढूंढने के लिए, तो पता लगा देवलोक ही GMVN है। तो आप लोग आओगे तो कंफ्यूज मत होना, वैसे अगर आप सीजन टाइम पे नहीं आ रहे हो तो आपको GMVN के अलावा भी बिल्कुल बद्रीनाथ धाम के आसपास, मंदिर के आसपास भी बहुत सारे होम स्टेज मिल जाएंगे रहने के लिए, आश्रम भी अवेलेबल है। देखो क्या क्लैरिटी यार, मस्त है, मजा आ गया। तो हमारे रहने का इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो गया था यहाँ पे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के मामा जी हैं यहाँ पे, उन्होंने कर दिया था रहने का इंतज़ाम, एंड थैंक्स अ लॉट टू मामा जी जिन्होंने अच्छे से अरेंजमेंट करवा दिया था। उसके बाद हमने अपना सामान रूम पे शिफ्ट किया और कुछ तो डोला निकल रहा था यहाँ से पहाड़ी धुन के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमें जो स्टे मिला है बिल्कुल बद्रीनाथ टेम्पल के पास में ही मिला है, हार्डली थोड़ा सा ही चलना है यहाँ से। फिर हमने सबसे पहले खाया खाना, हमने सोचा गीता मंदिर की कैंटीन में खाते हैं, और ये बड़ा ही यम्मी खाना है, मतलब अच्छा लग रहा है, सादा सा ना, मिर्च नमक नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है, बड़ा सादा और बड़ा शुद्ध खाना है। खाना इसलिए खाया, दर्शन करने से पहले वैसे भी नहाना था, तो हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था अच्छे से, तो हमने पहले खाना खाना जरूरी समझा। यहाँ बहुत ठंड हो रही है, चाय पी के हम गर्मी ला रहे हैं, खाना खाने के बाद हम चाय पी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है यहाँ 2-3 दिन रुक जाए। ये है आपातकालीन स्नान घर, मैंने आपातकालीन द्वार तो सुना था, स्नान घर पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि ये काइंड ऑफ धर्मशाला कह सकते हो, पता नहीं धर्मशाला टाइप ही कुछ है। तो खोलो ये हमारा रूम। हाँ तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम गए मंदिर की ओर, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद थे तो काफी भीड़ लगी हुई है इस टाइम पे। तो पहले हम करेंगे तप्त कुंड में स्नान, उसके बाद हम करेंगे दर्शन। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे तप्त कुंड, कैसे गर्म भपकता हुआ पानी निकलता है कुंड से, और करेंगे दर्शन, और आपको दिखाऊंगी यहाँ की फेमस चीज जिसको खा के आती है गर्माहट। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वैसे ही बहुत लंबा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, स्टे कनेक्टेड। मत कर माया को अहकार, मत कर माया